वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त तरीका से चल रहा होगा। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में है ना अच्छा अंक प्राप्त करवाएंगे, है ना। कैसे करवाएंगे? तो तैयारी के थ्रू करवाएंगे। तो ठीक आज हम शुरू में जो स्टार्ट किए थे प्रीपोजिशन, है ना। तो प्रीपोजिशन टॉपिक अभी चल ही रहा है क्योंकि ये लंबा है और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। लगभग इससे 5 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। तो इसी के कारण हम इसको कुछ अच्छे तरीके से और थोड़ा टाइम दे करके इसे हम बता रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले लेक्चर नंबर 9 तक हो गया है ना। इससे पहले ऑफ हो गया है, फ्रॉम हो गया है ना। और आज के क्लास में हम लेक्चर नंबर 10 है और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जाएंगे, है ना, नेक्स्ट प्रीपोजिशन का जो यूज है जिसको कहेंगे एट, है ना। एट एट को आज हम देखेंगे, है ना। उसके बाद आगे कई सारे प्रीपोजिशन है, ऑन है, बाय है ना। फिर सारे प्रीपोजिशन को आज हमको देखना है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और जो आज का टॉपिक है, कौन सा है आज का? तो आज का टॉपिक है एट। तो सबसे पहले एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे कि आप बोल चाल के हर हर एक जगह इस्तेमाल होता है। आई लिव एट कोसलीपट्टी, चाहे जहाँ कहीं भी मतलब छोटे छोटे गांव हो, शहर हो, है ना, उस इत्यादि मोहल्ला हो, इस सब के नाम के पहले क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो एट का। तो एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो एट का इस्तेमाल करते हैं जो छोटे छोटे शहर गांव, है ना, उसके बाद मोहल्ला हो, है ना, इत्यादि के नाम के पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इसको, है ना, लिखते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से पूरा फनी एग्जाम्पल के साथ हम फनी स्टाइल में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, है ना। ये अपना क्या टॉपिक चल रहा था? तो अपना टॉपिक चल रहा था क्या? तो प्रीपोजिशन चल रहा था, है ना। प्रीपोजिशन चल रहा था और इसका आज कौन सा लेक्चर है? तो आज है लेक्चर नंबर, है ना, आज है इसका, है ना। आज लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा था? 10, है ना। आज लेक्चर नंबर 10 चल रहा था, है ना। तो 10 लेक्चर का, इससे पहले 9 लेक्चर हो चुका है ना, 10वां लेक्चर चल रहा है और इसमें कौन सा है? तो अपना टॉपिक वही है, प्रीपोजिशन ही है ना। चलते हैं अब हम नेक्स्ट, है ना, इसको लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका कौन सा चल देगा आज? आज चलेगा एट, है ना। तो आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम देखेंगे एट को। तो एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो एट का इस्तेमाल करते हैं कहाँ? तो मोहल्ला हो गया। कहाँ हो गया? मोहल्ला हो गया। मोहल्ला हो गया, गांव हो गया, है ना, तथा छोटे छोटे शहर हो गया, है ना, इत्यादि के नाम के पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोले? मोहल्ला, है ना। जैसे आप कोई मोहल्ला में रहिएगा, है ना, कोई गांव में रहते होंगे, है ना, कोई छोटा छोटा शहर होगा जो उतना फेमस नहीं होगा, है ना। गांव होगा, गांव जानबे करते हैं अपना गांव किस तरह है ना। गांव होगा, इत्यादि के नाम के पहले हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? तो एट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतरीन तरीका से समझते हैं, है ना। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे, है ना, मान के चलिए, है ना, कोई जो है कहाँ रहता है? तो वे रहता है ना, कोई रहता है, मान के चलिए पटना में रहता है। लेकिन पटना तो एक फेमस हो गया ना जी। तो पटना के कोई एक छोटे से, है ना, चाहे मोहल्ला हो गया, है ना, चाहे कोई एक छोटा सा, है ना, मतलब जिसका उतना नाम न है ना, वो छोटा छोटा हो गया, कोई शहर हो गया, है ना, इत्यादि, है ना। वो सब के जैसे मुसल्लमपुर हाट, ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो ये पटना में है ना। ये कहाँ है? पटना में है। तो मुसल्लमपुर हाट कहाँ है? तो ये पटना में है ना। तो लिखते हैं, है ना, है ना, पटना में है। तो मुसल्लमपुर, पटना तो फेमस हो गया, है ना। तो पटना के अंदर मुसल्लमपुर हाट, है ना। तो मुसल्लमपुर हाट जो है वो एक छोटा सा, है ना, मोहल्ला है, छोटा सा कॉलोनी है ना। तो जब छोटे की बात आए, है ना, जब छोटा शहर, है ना, छोटा सा शहर हुआ मुसल्लमपुर हाट, जब छोटे की बात आए तो वहाँ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो मुसल्लमपुर हाट है तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा? तो यहाँ एट का इस्तेमाल होगा, है ना। कह रहा है कि राजेंद्र नगर, है ना, कह रहा है कि कोई राजेंद्र नगर में रहता है। तो राजेंद्र नगर तो मान के चलिए वो क्या है? एक तरह से छोटा छोटा शहर है ना। तो राजेंद्र नगर, तो राजेंद्र नगर जब छोटे छोटे शहर हो गया तो वहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ भी हम क्या चीज का इस्तेमाल कर देंगे? तो एट का इस्तेमाल कर देंगे, है ना। कह रहा है कि कोसली पट्टी, है ना, किसी का गांव कहाँ है? कोसली पट्टी, कोई फलना गांव, है ना, कोई भी गांव हो, छोटा सा गांव, चाहे कोई भी गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, है ना, चाहे छोटे छोटे शहर हो, इत्यादि के नाम के पहले हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो कोसली पट्टी, क्या कोसली पट्टी फेमस है क्या? अब कहीं के बाहर के लोग को बोल दीजिएगा कोसली पट्टी तो बोलेगा क्या है, कहाँ है, न है, न है फेमस, है ना, उतना फेमस नहीं है ना, छोटा सा गांव है। तो छोटा सा गांव है तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा?
तो यहाँ एट का इस्तेमाल होगा। अब कह रहा है कि पंचवटी चौक है ना, पंचवटी चौक ये कहाँ है, सहरसा के अंदर है ना, तो सहरसा के अंदर क्या है, तो पंचवटी चौक है ना, तो पंचवटी चौक क्या है, ये बड़ा है क्या, नहीं, ये भी उतना फेमस नहीं है, अर्थात ये भी छोटे छोटे शहर हो गया, ये क्या हो गया, ये छोटा सा शहर हो गया, है ना, तो यहाँ भी क्या चीज का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ भी एट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कह रहा है कि एग्जाम्पल कह रहा है कि वी लिव एट, है ना, वी लिव, है ना, यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा, इसको भरना है कोसलीपट्टी, तो कोसलीपट्टी कैसा है, तो एक छोटा सा गांव है ना, जब छोटा सा गांव की बात आए, है ना, चाहे मोहल्ला की बात आए, है ना, चाहे छोटे छोटे शहर की बात आए, तो वहां हम एट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ एट का इस्तेमाल होगा, इन नहीं लगेगा, है ना, काहे नहीं लगेगा, है ना, तो आप इनका प्रयोग पढ़े होंगे, है ना, पीछे हम पढ़ाए थे, है ना, और भी आगे हम आएगा तो और भी पढ़ाएंगे, है ना, ऑफ का इस्तेमाल भी हम पिछले लेक्चर में ही किए हैं, उससे पिछले लेक्चर में ही किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम देखते हैं, है ना, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपना है वो कौन सा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई विल मीट यू, है ना, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, है ना, डैश क्या कह रहा है कि द बस स्टैंड, कह रहा है कि मैं मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, तो बस स्टैंड में, है ना, तो बस स्टैंड में मिलूंगा, तो बस स्टैंड क्या है ना, वो छोटा सा है ना, छोटा सा बस स्टैंड तो कोई फेमस नहीं है ना, छोटा सा मतलब है ना, तो वहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा, तो एट का इस्तेमाल होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम, है ना, जाते हैं, तो नेक्स्ट जो है, चलिए अब इतना एग्जाम्पल मेरे हिसाब से काफी है ना, इतना एग्जाम्पल काफी है, इसीलिए काफी है ना, क्योंकि ये एक बेसिक सा नॉलेज था, है ना, कि छोटे छोटे गांव मोहल्ला, है ना, छोटे छोटे शहर इत्यादि के नाम के पहले एट का इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं जो एट के बाद जो हम दूसरा जो है ना, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे, है ना, तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन, है ना, अब इन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इनको देखना है, तो इनका इस्तेमाल करते हैं जो बड़े बड़े शहर है, जिला हो गया, राज्य हो गया, है ना, तथा महादेश इत्यादि के नाम के पहले हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, क्या बोले, बोले कि बड़े बड़े शहर, है ना, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, जिला, है ना, देश एवं महादेश इत्यादि के नाम के पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं, क्या हो, बड़ा हो, अर्थात फेमस हो, है ना, कहीं भी नाम बोल दे तो फलना डिस्ट्रिक्ट, तो हाँ समझ जाएगा कि यस फलना डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो जब बड़े की बात आए, बड़े बड़े शहर की बात आए, बड़े बड़े, है ना, मतलब महादेश की बात आए, देश की बात आए, है ना, डिस्ट्रिक्ट की बात आए, राज्य की बात आए, तो वहां हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां हम इस्तेमाल करेंगे इनका। तो चलिए हम देखते हैं, कराए की डैश, है ना, कराए की डैश, कराए की डैश पटना, है ना, कराए डैश पटना, तो अब यहाँ डैश को भरना है, क्या होगा, पटना, तो कराए कि इन पटना, है ना, डैश पटना मतलब इन पटना, पटना तो एक फेमस है ना जी, तो फेमस की बात आ गया, तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ इन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ क्या लिख दीजिए, इन, कराए कि इंडिया, है ना, इंडिया, इंडिया तो बहुत ही, आप कहीं भी बोलिएगा इंडिया, आई लिव इन इंडिया, है ना, मैं इंडिया में रहता हूँ, अर्थात मैं भारत में रहता हूँ, तो मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत तो अपने आप में क्या है, एक देश है ना, तो देश है, तो आप जानबे करते, जब बड़े बड़े देश राज्य इत्यादि, है ना, जिला इत्यादि महादेश का नाम की बात आए, तो यहाँ क्या चीज का लगा, तो इन लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम आपको ना बताते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना, कि कह रहा है कि डैश डैश एशिया, है ना, तो कह रहा है कि कोई रहता है, तो कहाँ रहता है, तो एशिया के अंदर रहता है ना, जैसे एशिया जो हो गया, मतलब छह देश का जो बात आया ना, तो छह देश मिलकर के एशिया हो गया, है ना, तो एशिया कोई रहता है, तो कहाँ रहता है, एशिया में रहता है, तो एशिया है तो अपने आप में क्या फेमस है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो इन लग जाएगा, है ना, यहाँ क्या लग जाएगा, तो इन लग जाएगा, तो चलिए यहाँ इन लगाते हैं। कह रहा है कि सुपौल, है ना, सुपौल क्या है, यह एक डिस्ट्रिक्ट है ना, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या बोले, बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े मतलब राज्य हो गया, है ना, राज्य हो गया, बड़े बड़े, है ना, शहर हो गया, है ना, चाहे देश हो गया, है ना, चाहे जिला हो गया, चाहे महादेश हो गया, इत्यादि का नाम के पहले हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो इनका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। चलिए मधेपुरा, मधेपुरा क्या है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है ना, ये भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, तो बड़े बड़े शहर, है ना, राज्य, देश, है ना, महादेश, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि के नाम के पहले इनका इस्तेमाल होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये भी इन हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि ही हैज स्पेंट हिज होल लाइफ डैश पटना, है ना, कह रहा है कि वो अपना जो है ना, क्या क्या, कि वो अपना पूरा जीवन को व्यतीत कर, है ना, व्यतीत कर दिया है, कहाँ किया है, तो पटना में किया है ना, तो कह रहा है कि ही हैज स्पेंट, है ना, वो जो है अपना क्या क्या हॉल लाइफ को कहाँ व्यतीत किया है, तो पटना में किया, है ना, तो पटना में किया, तो हॉल लाइफ, है ना, पूरी जीवन तो कहाँ किया, तो है पटना में किया, तो पटना क्या है, यह एक, है ना, राज्य की तो राजधानी है, ये है, तो अपने आप में तो फेमस है, ये है, तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा, तो इनका इस्तेमाल होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि आई वाज बोर्न डैश डैश बिहार, कह रहा है कि मैं, है ना, कहाँ जन्मा हूँ ना, मैं
कहाँ जन्मा था? तो मैं बिहार में जन्मा था, है ना? तो अभी जो है ये सब जो है अपना हो गया, ये टेंस की बात है ना, ये हो गया टेंस की बात है ना। तो ये जैसे वाज है ना, तो पास्ट में हो गया, तो इसको हम बात करेंगे टेंस में। अभी हम, मेरा मेन जो मकसद है आपको प्रीपोजिशन समझाना, तो आप मेरे उस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा ना, आप मेरे उस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि जहाँ ये बात आया है ना, इस पॉइंट पे विशेष करके आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब टेंस में हम घुसेंगे तो टेंस तो आपको इस तरह बता देंगे कि आप अपने आप में टेंस का राजा बन जाइएगा, है ना। तो अभी आपको केवल प्रीपोजिशन कहाँ फोकस करना है, तो प्रीपोजिशन पे करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम इस तरह से ग्रामर बता देंगे कि आपको ग्रामर में, है ना, 50 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर देना है ना, 50 में से 25 या 35, है ना, मैक्सिमम रखिए कि 35 में से 30 ऑब्जेक्टिव लगभग आप ग्रामर से बना दीजिएगा, यदि अच्छे से पढ़िएगा तो, है ना। यदि और अच्छे से पढ़िएगा तो 35 के आसपास ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा, क्योंकि है ना, दोगुना क्वेश्चन है। तो 35 तो आराम से बना दीजिएगा, 15 क्वेश्चन होगा तो किताब से बनेगा, नहीं तो किताब से भी बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, यदि पढ़ाएंगे उसके बाद पता चल जाएगा आपको, है ना। तो कह रहा है कि आई वाज बोर्न डैश बिहार, है ना, कह रहा है कि मैं कहाँ जन्मा था, तो मैं बिहार में जन्मा था, है ना। तो बिहार में जन्मा, तो बिहार क्या है? एक राज है ना, बिहार का है तो राज है। तो राज है तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होगा? इनका, क्या बोले, बड़े बड़े शहर, राज्य, देश, है ना, महादेश, है ना, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि के नाम के पहले इनका इस्तेमाल होगा, है ना। ये सब बेसिक बात है ना, इसलिए इसमें कोई फनी स्टाइल का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। जहाँ होगा उपयोग करने वाला हम जरूर वहाँ करेंगे, है ना। जिस प्रकार आपको सब दिन, है ना कुछ फनी स्टाइल आपको हम बताते हैं, है ना, उसी प्रकार बताएंगे, लेकिन वैसा टॉपिक भी होना चाहिए है ना, जिसमें उसका हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये सब ऑटोमेटिक आपको रटा रटा होगा, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक सी बात है। चलिए अब नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट इसका जो है नोट पॉइंट देखते हैं ना। नोट पॉइंट क्या कहता है? नोट पॉइंट ये कहता है कि जब दो, है ना, जब कह रहा है कि दो इन प्रीपोजिशन अधिकारी, इसका मतलब नहीं समझे, कह रहा है कि जब दो गो ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा शहर आ जाए जो आपको देखने से लगेगा बड़ा है ना, तो वहां हम, जब दो इन प्रीपोजिशन की बात आए, है ना, जब दो इन प्रीपोजिशन अधिकारी एक साथ आवे, तो वहां हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, अर्थात तुलना करेंगे। जो आपको दोनों दोनों में, अर्थात दो आए तो दोनों में जो आपको छोटा लगे उसमें ऐट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जो आपको उसके तुलना में बड़ा लगे वहां इनका इस्तेमाल करेंगे। क्या मेरी बात को समझे? है ना। जैसे आपको आया, एक ही सेंटेंस में आ गया पटना, और एक ही सेंटेंस में आ गया आपको मतलब दिल्ली, तो क्या पटना बड़ा कि दिल्ली बड़ा? तो आप कहिएगा ऑटोमेटिक भाई दिल्ली बड़ा। तो इन तो पटना में भी लगेगा और इन दिल्ली में भी लगेगा। तो अभी एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड आ गया है, तो आपको ये देखना है, आपको क्या देखना है कि पटना बड़ा कि दिल्ली बड़ा। तो इसमें आप बोलेगा दिल्ली बड़ा, तो दिल्ली में हम इन लगाएंगे और पटना में एट लगाएंगे। क्या समझे? कि जब दो इन प्रीपोजिशन अधिकारी एक साथ आवे, तो जो उसमें छोटा वाला होगा अर्थात कम महत्व वाला होगा उसमें हम एट का इस्तेमाल करेंगे, और जो अधिक महत्व वाला होगा उसमें हम इनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको अब लिखते हैं, है ना। चलिए आप इसको लिखिए अब, है ना। चलिए इसको अब लिखिए, है ना, कह रहा है ना। ये चलिए ये दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। चलिए आप ये पॉइंट लिखिए, है ना। कह रहा है कि यदि, है ना, दो इन प्रीपोजिशन के अधिकारी एक दूसरे के विरोध आए, है ना, कह रहा है कि एक ही सेंटेंस में आए, है ना, कंपेयर का मतलब एक दूसरे की तुलना कीजिए, जो कीजिए, विरोध में आए, तो उनसे, तो तो उनमें से कम महत्वपूर्ण वाले के साथ ऐट लगेगा। मतलब जब दो एक साथ आवे तो उसमें जो कम महत्वपूर्ण होगा उसमें ऐट का इस्तेमाल होगा, और जो अधिक महत्वपूर्ण होगा वहां इन लगेगा। क्या समझे? जब दो प्रीपोजिशन के अधिकारी एक दूसरे के, है ना, विरोध में आए, है ना, एक दूसरे के विरोध में आए, तो उसमें कम महत्वपूर्ण जो होगा, है ना, जो कम महत्वपूर्ण होगा उसके साथ ऐट का इस्तेमाल होगा, और जो अधिक महत्वपूर्ण होगा उनके साथ इनका इस्तेमाल होगा, है ना। चलिए अब इसको हम देखते हैं क्या चीज से। तो अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। इसको अब देखते हैं हम एग्जाम्पल से। तो जैसे देखिए, कह रहा है कि आई लिव डैश मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट डैश बिहार, है ना। इसका मतलब क्या हो? कह रहा है कि वहां तो हम ई पढ़े थे, आप बोलिएगा भैया वहां तो आप ई पढ़ाए थे कि बड़े बड़े शहर, डिस्ट्रिक्ट, देश, महादेश इत्यादि के नाम के पहले इनका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो देखिए तो भैया, है ना, क्या बोलिएगा आप? बोलिएगा कि देखिए तो भैया ये तो मधेपुरा तो डिस्ट्रिक्ट है ना जी, है ना, बिहार तो देशे है ना जी, ये तो दोनों आ गया। क्या करेंगे जी? यहाँ भी इन लगाएंगे वहां भी इन लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए नहीं करना है कि भैया आपको इससे पहले जो हम पढ़ाए वो नोट कहाँ गया? आग पी करके उड़ा दिए क्या? नहीं नहीं, उड़ाना नहीं है, उस चीज को ध्यान में रखना है ना। ध्यान में इसीलिए रखना है
कि भैया यहाँ बिहार बड़ा कि मधेपुरा बड़ा। तो आप बोलिएगा भैया बिहार के तो अंदर ही हमको लगता है कि मधेपुरा आता है ना, बिहार का डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा हो। तो भैया जब बिहार के अंदर आ गया तो बिहार ना बड़ा जी। तो बोलेगा हाँ। तो बिहार बड़ा तो यहाँ बिहार में कहाँ लग जाएगा जी, बिहार में इन लग जाएगा। अरे भैया जब बिहार बड़ा मधेपुरा तब क्या हो जाएगा, इसके तुलना में तो मधेपुरा तो छोटे ना हो जाएगा जी। तो यहाँ क्या लगेगा, एट लगेगा। चलिए देखिए तो भैया रे, देखिए तो भैया रे, ई वाला ऑप्शन किधर है जी। तो ई वाला ऑप्शन हो गया आपको कहाँ, ई वाला ऑप्शन हो गया आपको, एक मिनट, ये वाला ऑप्शन हो गया आपको कौन सा, एट इन, ये देखिए बी नंबर, है ना। तो बी नंबर क्या हो गया आपका सही आंसर होगा। तो सही आंसर कैसे लगाए, देखिए तो कोई इसमें भीड़ हुआ हमको, कोई भीड़ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए। वहीं जब एकाएक दे देते, आपको बोलते बनाइए तो आप बोलते अरे दोनों में इन लगेगा, दिस इज द राइट आंसर, बल्कि ये राइट आंसर नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर है ना, ये गलत आंसर है ना। क्यों गलत है, तो आपको देखने से लग रहा है कि सही है, लेकिन नियम क्या कह रहा है, हर एक चीज नियम पे लागू होता है। तो नियम कह रहा है कि गलत है तो गलत है। तो चलिए, है ना, तो ये क्या हो गया गलत, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा इन, है ना। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को हम बताते हैं, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, कह रहा है कि ही लिव्स, है ना, कह रहा है ही लिव्स बोरिंग रोड, है ना, ही लिव्स डैश बोरिंग रोड डैश पटना, है ना। कह रहा है कि वे रहता है, कहाँ रहता है, तो बोरिंग रोड में, है ना, बोरिंग रोड पटना में रहता है। तो भैया जब बोरिंग रोड पटना में रहता है तो यहाँ पटना बड़ा कि बोरिंग रोड बड़ा, आप बोलिएगा भैया ये तो पटना के अंदर तो बोरिंग रोड है। तो ये तो पटना के जब अंदर है तो पटना तो बड़ा हो गया न जी, अब बोरिंग रोड तो छोटा हो गया न जी। तो इसका कंपेयर कीजिए, अर्थात ये दोनों एक साथ आया, है ना। तो इसका क्या करना है, कंपेयर करना है ना, इसका कंपेयर करना है। तो ये बड़ा हो गया, है ना, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। और ये क्या हो गया, इसके तुलना में छोटा हो गया, है ना, कंपेयर के अनुसार बोले हैं, इसके तुलना में छोटा हो गया। तो भैया जब ई बड़ा हुआ तो यहाँ लगा देंगे इन, है ना, ई छोटा हुआ तो यहाँ लगा देंगे एट। तो देखिए तो भैया कौन ऑप्शन हुआ जी, ये मेरे अनुसार तो लग रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए तो कोई लग रहा है भीड़ है कोनो चीज में, है बिल्कुल है ये नहीं जी, है ना, बस तब भीड़ न है जब रूल को याद रखिएगा तब। चलिए अब देखते हैं हम, है ना, एक और एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं ना, एक और एग्जाम्पल को हम देखते हैं, फिर आपका हम जो पिछला जो नोट पॉइंट हम छोड़े थे उसको बताएंगे। यहाँ कह रहा है कि मोदी वाज, है ना, इसको कॉमन एरर खोजना है हमको, है ना, इसमें एरर खोजना है कि किस में गलत है ना। मान के चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या, तो यहाँ लिख देते हैं ए नंबर, यहाँ लिख देते हैं बी नंबर, यहाँ लिख देते हैं सी नंबर, यहाँ लिख देते हैं आपको डी नंबर, यहाँ लिख देते हैं ई नंबर, है ना, ई नंबर। कह रहा है कि मोदी वाज, है ना, बॉर्न इन गुजरात बट ही वाज लिविंग डैश इन दिल्ली, है ना, नोएडा। कह रहा है कि इसमें कोई गलत है? कह रहा है कि जो मोदी है ना उसका जन्म गुजरात में हुआ, है ना, लेकिन वो कहाँ रहता है, तो दिल्ली में रहते हैं, है ना। तो मोदी का जन्म गुजरात में हुआ लेकिन वहाँ कहाँ रहते हैं, तो वो दिल्ली में रहते हैं। तो भैया रे, अतः देखा तो हल्का कि अतः क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है इन, है ना, और ई का लिखल है जी, ये वो इन्हें लिखल है। तो भैया रे तो इसमें जो है ना, गुजरात जो है ये भी एक क्या हो गया, राज हो गया। दिल्ली क्या हो गया, है ना, दिल्ली जो है ना वो भी अपना क्या हो गया, है ना, राजधानी हो गया। तो ये गुजरात बड़ा कि दिल्ली बड़ा, है ना, कंपेयर करना है तो भैया इसके अनुसार तो गुजरात तो छोटा हो गया ना दिल्ली के अनुसार। जब गुजरात जब दिल्ली के अनुसार छोटा हो गया तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो यहाँ एट लग जाएगा। तो ये एरर कहाँ है, तो ये एरर है ना, कहाँ है, तो यहाँ एरर किस में है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, बी नंबर में क्या है, एरर है, वहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ एट लग जाएगा, है ना, एट लग जाएगा, है ना। जब कंपेयर की बात आए, है ना, कंपेयर में जो बड़ा होगा, है ना, क्या बोले, कंपेयर में जो बड़ा होगा उसमें इन लगेगा, और जो उसके छोटा होगा, है ना, जो उससे छोटा होगा वहाँ क्या लगेगा, एट लगेगा, है ना। चलिए जो पिछला एक नोट पॉइंट हम छोड़े थे, है ना, उस नोट पॉइंट को हम बताते हैं। वो नोट पॉइंट क्या कहता है कि जब मोहल्ला, है ना, विलेज, है ना, टाउन, है ना, अर्थात शहर इत्यादि स्वयं लिखा हो, है ना, तब वहाँ हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तब वहाँ हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो तब वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं इनका, है ना। क्या बोले, यदि यदि
है ना, मोहल्ला, है ना, विलेज, टाउन इत्यादि स्वयं लिखा हो, क्या बोले, स्वयं लिखा हो, तब वहाँ हम इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब मोहल्ला, विलेज, टाउन इत्यादि स्वयं लिखा हो, है ना। जैसे कह रहा है कि सी डिड, है ना, सी डिड्स, है ना, डैश ए विलेज, है ना, कह रहा है कि वो जो है ना, कह रहा है कि एक गांव में पड़ती है ना। तो गांव में पड़ती है, वो क्या है, स्वयं लिखा है जी, स्वयं लिखा है ना। तो आप मान के चलिए वो गांव में पड़ती है, एक गांव में पड़ती है, तो जो गांव में पड़ती है तो लिखा है, स्वयं लिखा है, तो यहाँ हम इनका इस्तेमाल कर देंगे, है ना। क्या बोले कि जब मोहल्ला, मान के चलिए ये हो गया विलेज, है ना, कह रहा है कि सी डिट्स वह पड़ती है, कहाँ पड़ती है, तो वो एक गांव में पड़ती है ना, तो वह स्वयं लिखा है, तब हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, इनका, है ना। तो इसी के साथ अपना क्या होता है, इन प्रीपोजिशन होता है खत्म। क्या बोले, इसी के साथ अपना इन प्रीपोजिशन होता है खत्म, है ना। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे हम, वो होगा अपना बाय इन ऑन, है ना, बाय इन ऑन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। यदि ये लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छा तरीका से समझ में आया, तो इस लेक्चर को अपने जो दोस्त है उसके पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसी तरह, है ना, मुफ्त में यूट्यूब चैनल पे लाभ उठा सके, है ना, ताकि वे भी अच्छे से अच्छे अंक, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में प्राप्त करें, है ना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास, है ना, कहाँ करना है, तो अपने दोस्तों के पास करना है, अपने रिलेटिव्स के पास करना है ना। तो इसी के लिए आज हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू दोस्तों।